बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 में लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में 7 क्षुद्रबद्ध विस्फोट हुए थे, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और अन्य घायल थे। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। ये हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आगे क्या फैसला निकल कर आता है हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। ईडी की हिरासत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का रिमांड 22 जुलाई तक ईडी के पास है, जिसकी सुनवाई कल विशेष अदालत में होनी है। लेकिन सबकी निगाहें उस पेशी पर लगी हुई है कि ईडी की रिमांड आगे बढ़ेगी या फिर उसकी रिहाई कर दी जाएगी। बता दें कि 18 जुलाई को ईडी ने भिलाई बंगले से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर के 5 दिन की ईडी ने रिमांड विशेष अदालत से मांगी थी, जिसकी मंजूरी हो चुकी है। लेकिन अब 22 जुलाई को रिमांड की अंतिम अवधि है। लेकिन 22 जुलाई को यह तय होगा कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी या फिर उन्हें अदालत से राहत मिल सकेगा। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब राज्य के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी 22 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन को अंजाम देने जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के संभाग स्तर और जिला मुख्यालयों पर आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ये 2 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम प्रदर्शन कर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरेंगे, जिसे लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने जिले भर के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ में कांग्रेस का लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में चल रही कांवड़ यात्रा अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाएगी और कांवड़िए अपना जल लेके वापस लौटेंगे। 23 तारीख को कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इस बार की पूरी कांवड़ यात्रा को लेके तो तमाम इंतजामात किए गए। कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया और पूरे जोरों शोरों से कांवड़ यात्रा चली। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक मेन मुद्दा ये था कि जो हुड़दंगी पहुँचते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए गए। तमाम बैठकों के दौर चले, शासन प्रशासन ने पूरे जोर आजमाइश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नाकामी हाथ लगी। इस बार भी जो है कांवड़ियों ने ज़बरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाया और तमाम जगह कई नुकसान किए। चाहे पुलिस बलों, उन पर भी हमले की घटना सामने आई कई जगह, तो वहीं कई आम पब्लिक के साथ मारपीट करते कांवड़िए दिखाई दी। बहरहाल अब कांवड़ यात्रा अपनी समाप्ति पर है और 2 दिन बाकी है। देखने वाली बात होगी कि इन 2 दिनों में क्या कुछ ऐसा होता है जो कि एक परेशानी का सबब बन सकता है उत्तराखंड शासन प्रशासन के लिए, और वहीं कांवड़िए किस तरीके से सुरक्षित जल लेकर वापस लौटते हैं, ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। हम इस समय खड़े हैं मेरठ के प्राचीन मंदिर ओगलनाथ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा ओगलनाथ का ये मंदिर है और इसकी प्रथा रही है महाशिवरात्रि पे लाखों करोड़ों दर्शक यहाँ पर आते हैं जो शिव भक्त होते हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए। सबसे खास बात यह है कि हर साल की भांति इस बार भी बैंड गैलेक्सी ने पूरे ओगलनाथ मंदिर और पूरे कांवड़ मार्ग को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा हुआ है। हर साल बैंड गैलेक्सी की तरफ से एक यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाता है। बाबा ओगलनाथ मंदिर में ऊपर की फ्लोर पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्योंकि परसों महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पर पूरी सुरक्षा जो है चाक चौबंद तरीके से इंतजाम की गई है।
हालांकि शासन प्रशासन शुरू से ही चाक चौबंद व्यवस्था करने में दुरुस्त रहा है और अभी तक भी मेरठ के अंदर सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज मेरठ। श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है। इस समय मैं ग्वालियर के यहाँ अचलनाथ मंदिर पे हूँ। अचलेश्वर मंदिर के आप देखें तो देर रात से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। रात 12 बजे के बाद अचलेश्वर मंदिर के पट यहाँ खोले गए थे। उसके बाद यहाँ पर दूध से, दही से, शक्कर से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद यह पट आम भक्तों के लिए यहाँ पर खोल दिए गए। देर रात से अभी तक लगातार आप देखें तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी उनके मन में मुराद है, हर मुराद अचलेश्वर मंदिर पर यहाँ पर आकर भक्तों की पूरी यहाँ पर होती है। आप देखिए लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं और भक्त के आने के बाद हर भक्त अपने मन में जो भी मनोकामना लेकर आता है, उस हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना होती है, पूरी होती है। इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ पर माधवराव सिंधिया प्रथम की सवारी यहाँ से निकला करती थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पिंडी बीच में आड़े आती थी, इसको हटाने के लिए तमाम सारे प्रयास किए गए, लेकिन जब पिंडी नहीं हटी उसके बाद सिंधिया परिवार के लोगों को यहाँ स्वप्न आया कि इसको यहाँ से हटाया गया तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। उसके बाद ये पिंडी यहीं पर स्थापित कर दी गई। तब से यह मान्यता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, आप कब से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? मैं 2013 से जुड़े हुए मंदिर से। बाबा क्या कुछ मान्यता है? कोई मानता नहीं है, बाबा का आशीर्वाद है, बना हुआ है और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग सब बिल्कुल कुशल मंगल हैं। बच्ची मेरी डॉक्टर हो गई है उसी की, इन्हीं की बाबा की कृपा से। और बेटा मेरा एक बीटेक कर रहा है, एक बेटी मेरी MBA कर रही है। विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा के दरबार में जो आया है उसको मिला है। ये बाबा की कृपा बनी हुई है सभी लोगों पे, ग्वालियर वासियों पे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों तक से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और भी बहुत सारे भक्त उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि बात हो पाए। आप बताइए, आप तो उस मंदिर के यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या सेवादारी है, क्या कुछ मंदिर की यहाँ की मान्यता है? मान्यता ये है, बाबा अचलनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से जो भक्तों को ध्यान रखता है, आराम से दर्शन करता है, करवाता है, बाबा उसके साथ रहते हैं। सच्ची मानने ये है, बाबा सच्चे हैं, बाबा का धाम सच्चा है, ये मैं कहना चाहूँगा। बाबा अचलनाथ का नाम सदा ही ऊंचा रहे। बाबा हमारे आपके यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बाहर एक बोर्ड लगा है कि तांबे के लोटे से ही अभिषेक करें, इसका क्या वो है? भाई साहब अंकल, मैं कहूँगा लोटे तांबे के दूध के लिए उपयोग नहीं होते, दूध से नहीं दोष लगता है। जल के लिए तांबे का लोटा मान्य है, तांबे के लोटे। कहाँ से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए? अंकल मैंने दतिया के लोग सुने, दतिया से भी आंटी आई थी, ग्वालियर के बहुत लोग आए हुए हैं और ना यार कहाँ से बाबा बुलाते हैं, कराते हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी भक्त और भी है। आप बताइए बेटा, आप कहाँ से आए? शताब्दीपुरम। अचलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। कब से जुड़े हैं इस मंदिर से आप? छोटे से ही। छोटे से जुड़े। क्या कुछ ऐसा मन में कुछ आपने मांगा हो, आपको मिला हो, ऐसा कुछ है वो आपके साथ में? वो सब कुछ देते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि बाबा अचलनाथ हर भक्त को सब कुछ यहाँ पर देते हैं। लोग दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी भक्त के मन में जो भी मनोकामना होती है, हर भक्त की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। प्राइम न्यूज के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान का खासा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इन दिनों नक्सलियों की तलाश पर घने जंगलों, नदी, उफनते नालों पर भी अब सुरक्षा बल के जवान लगातार उन्हें पार करके नक्सलियों की सर्चिंग में लगे हुए हैं। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के सुरक्षा बल के जवान, CRPF के जवान और DRG पुलिस लगातार इन नक्सलियों के सर्चिंग अभियान जारी रखी हुई है। ये ताजा मामला सुकमा जिले से वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें उफनती नदी पर भी सुरक्षा बल के जवान लगातार उन नदियों को पार कर रहे हैं और नक्सलियों का तलाश कर रहे हैं। अभी सुरक्षा बल को जवानों का हौसला आसमान को छू रहा है और नक्सलियों को लगातार पीछे ढकेल रहे हैं। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। गाजियाबाद में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां फेसबुक पर महिलाओं के नाम से अकाउंट बनाए जाते थे, जिसके बाद में लोगों को प्रलोभन दिया जाता, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी।
जिसको लेकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले अंकित नाम के शख्स ने साइबर थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उसको क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 1,82,00,000 रुपए के करीब ठगी की गई है, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जहां जांच में जो तथ्य सामने आए उसमें दिल्ली निवासी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 6 लाख रुपए नगद, अन्य दस्तावेज सहित जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने इस गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पूछताछ है उसमें अन्य महिलाएं भी इस गैंग में शामिल हैं, जिसके बाद में पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। कौशाम्बी में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ साथ उसके परिवार को रोटी में जहर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये पूरा मामला करारी थाना इलाके के मलकिया गांव का है, जहां के रहने वाले ब्रजेश की शादी आज से 7 साल पहले मनौरी में हुई थी। शादी के बाद से लगातार उसके परिवार में वाद विवाद होता रहता था। इसी बात को लेकर अब ब्रजेश ने अपने पत्नी का खाना पकाना घर से अलग कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। ब्रजेश सऊदी में रह के काम करता है। ब्रजेश अभी कुछ दिन पूर्व छुट्टी पर अपने गांव आया था और गांव आने के बाद भी लगातार उसकी पत्नी से उसका वाद विवाद हो रहा था। कल की बात है, ब्रजेश को घर में किसी चीज़ की दुर्गंध आने लगी, तो उसने जब अपने पत्नी से पूछा कि ये किस चीज़ की दुर्गंध है, तो उसने साफ तौर पे ये कहा कि हमने रोटी के आटे में जहर मिला दिया है, जिसके बाद से जहर का नाम सुनते ही घर में हड़कंप मच गया और ब्रजेश ने इसकी सूचना तत्काल करारी पुलिस को दी। करारी पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुँची और जांच शुरू कर दी है। जांच में जो तथ्य सामने आया उसमें ये पुलिस का ये कहना है कि जांच आटे में जहर की पुष्टि हुई है और मालती ने ये पूरा काम जो है अपने पति और अपने पिता और भाई के कहने पे किया है। पुलिस ने मालती के पति ब्रजेश के तहरीर पर उसके पिता और भाई समेत मालती और उसके भाई समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मामले की आगे जांच कर रही है। इस पूरे मामले में एसपी राजेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही, जांच में और जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से प्राइम न्यूज़ के लिए ज़िया रिजवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी समीक्षा बैठकों में निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि जनता से अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याएं सुनें। ऐसा ही झांसी में लगातार झांसी एसएसपी क्राइम मीटिंगों में अपने थानेदार को बैठकर उनको निर्देश देते हैं कि जनता की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण करें और जनता से अच्छा व्यवहार करें। पर आज एक वीडियो वायरल जो सामने आ रहा है कि एक सिपाही थाना सिपरी बाजार में तैनात एक सिपाही एक दुकानदार को उसके ही गमछे से दुकान के अंदर से घसीट रहा है, उसको उसके संग अभद्रता कर रहा है, उससे बदतमीजी कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। अब देखना ये है कि इस मामले को इस सिपाही पे क्या कार्रवाई होती है। झांसी से प्राइम न्यूज़ के लिए राकेश शर्मा।